دی बुक ऑफ इनॉफ पार्ट 2 हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और इल्मुल किताब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ नबील शाह और आप देख रहे हैं नबील शाह ऑफिशियल। दोस्तों, किताब हनूक दी बुक ऑफ इनॉक सीरीज़ के किस्त नंबर 1 में हमने बात की थी किताब अनूक और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दौर के बारे में कि वॉचर्स, नेफेलियम और तूफान नू तक हमने जिक्र किया था। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से तो असल कहानी शुरू होती है। आज किताब हनूक की किस्त नंबर 2 में आज आपको बताया जाएगा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो कौन सा इल्म मिला था जिससे जिन्नात काबू में आ गए। कुरान में जिक्र होने वाला इल्मुल किताब क्या किताब हनूक से जुड़ा है? क्या जिन्नात ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद जादू फैलाया? कलीदे सुलेमान और किताबुल हनूक में क्या ताल्लुक है? क्या यह इल्म बाद में बाबिल और मिस्र की तहजीबों में मुंतकिल हुआ? आज के व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले बस इतना कहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल नबील शाह ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और इल्मुल किताब। दोस्तों, जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि तूफान नू में तमाम वॉचर्स और उनकी तमाम नस्ल को ख़त्म कर दिया गया, लेकिन फिर भी इन नेफेलियम और जायंट्स के मरने के बाद भी दुनिया से बदरूहें ख़त्म नहीं हुई। नेफेलियम के जिस्म तो पानी में डूब कर मर सड़ गए, लेकिन इनकी रूहें ज़मीन पर ही कैद हैं और ये बदरूहें ही इंसानों को काला इल्म और फितना और फसाद की तरफ ले जाती हैं और मियाँ बीवी में जुदाई डालती हैं। इस किताब हनूक के सदियों बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी बने तो अल्लाह ताला ने उन्हें एक खास इल्म अता फरमाया। इस इल्म का नाम था इल्मुल किताब। इसी इल्मुल किताब की वजह से ही तख्त बिल्कीस का मौजज़ा ज़ुहूर पज़ीर हुआ, जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी मौजूद है। कुरान सूरतुल नमल आयत नंबर 40 में इरशाद फरमाता है, यानी वो शख्स जिसके पास किताब का कुछ इल्म था, उसने कहा मैं पलक झपकने से पहले तख्त आपके पास ले आऊंगा। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है, क्या ये इल्म वही इल्म था जो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को दिया गया था? क्या ये किताब जिसका कुरान में जिक्र मिलता है वो किताब हनूक का ही तसलसल था? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात पर हुकूमत करते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये ताकत बख्शी कि हवा उनके हुक्म पर चलती थी। वो परिंदों और जानवरों की जुबान को अच्छी तरह समझते थे और बोल भी सकते थे। सूरतुन नमल 64 से मुकालमे को कुरान ने बयान किया है। इसके अलावा जिन्नात इनके ताबे थे जो इनके लिए महल बनाते और समुद्रों से खजाने निकालते। कुरान कहता है कि ये सब कुछ इल्मुल किताब की बदौलत था। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सी किताब का इल्म था? तौरात में तो सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत का इल्म था, जिंदगी गुजारने के उसूल थे, जबकि ज़बूर तो बस तौरात का एक हिस्सा था जिसमें सिर्फ अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की गई है, जिसे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल किया गया। और जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर की तिलावत अपनी लहने दाऊदी में करते तो चरिंद परिंद उड़ना भूल जाते, दरख्त लहराना शुरू कर देते, सुनने वाला बस मसरूर हो जाता। और फिर आखिर वो कौन सी ऐसी किताब बाकी रह जाती है जिसमें वो इल्म लिखे हैं जिनसे आसमानों के दरवाजे या पोर्टल्स खुल जाते हैं, हवाएं पूरे लश्कर को उठाकर दूर ले जाती थी, हजारों टन वजनी चीजें पलक झपकने में सैकड़ों मील के फासले से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर दी जाती थी। इस दौर की बस एक ही ऐसी किताब नजर आती है जिसमें ये सब राज छुपे हुए हैं और वो किताब है किताब हनूक। यही वो किताब हो सकती है, कोई और ऐसी किताब तारीख में नहीं मिलती जिसका जिक्र किताब हनूक के अंदाज में किया गया हो। जादू और शैतानी तहरीब कैसे यकजा हो सकती है? लेकिन दोस्तों, तारीख ये भी बताती है कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ तो जिन्नात ने इनके तख्त के नीचे जादू की किताबें छुपा दी। बाद में बनी इसराइल ने ये किताबें निकाली और कहने लगे कि यही वो इल्म है जिसकी वजह से सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह बने थे। लेकिन कुरान ने सूरतुल बकरा आयत नंबर 102 में ऐलान किया है, यानी सुलेमान ने कुफर नहीं किया बल्कि शैतान ही काफिर हुए। यही वो मुकाम है जहाँ किताब हनूक और कुरान की बातें आपस में मिलती हैं।
یعنی کتاب حنوک میں جادو ٹونا یا شیطانی عملیات جیسی چھوٹی چھوٹی چیزیں موجود نہیں تھی، بلکہ روحانی علم الکتاب تھا جس کی مدد سے انسان اللہ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں یا آسمانی راستوں کا پتہ لگا سکتے ہیں جہاں سے فرشتے اور جنات زمین پر آتے جاتے ہیں۔ کلید سلیمانی اور کتاب انوک میں کیا فرق ہے؟ دوستو، یورپی تاریخ میں ایک اور کتاب کا ذکر ملتا ہے جسے دی کی آف سلیمان کہا جاتا ہے۔ اس میں جنات پر قابو پانے کے تعویذ، جادوئی دائرے اور عملیات کے طریقے درج ہیں۔ کیا یہ اصل کی کتاب حنوک اور علم الکتاب کی بگڑی ہوئی شکل تو نہیں؟ کیا واقعی حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا گیا پاکیزہ علم بعد میں جادوگروں نے اپنے مفاد کے لیے مسخ کر لیا ہو؟ دوستو، ہم نے آج دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم الکتاب عطا کیا، جنات اور ہوائیں ان کے تابع ہوئیں، لیکن ان کے بعد شیطانوں نے اس علم کو جادو میں بدل کر دنیا میں پھیلا دیا، اور یہی راز ہمیں کتاب الحنوک کلید سلیمان میں ملتا ہے۔ کتاب حنوک کی دلچسپ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اگلی آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ یہ علم مصر، بابل اور فرعونی تہذیبوں میں کیسے منتقل ہوا اور آج کے خفیہ سوسائٹیز اس علم سے کس طرح جڑی ہوئی ہیں۔ یہ سب دیکھنے کے لیے کتاب حنوک سیریز کی قسط نمبر 3 ضرور دیکھیں۔ میرے چینل نبیل شاہ آفیشیل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت ملتے رہیں۔ اپنے عزیز و اقارب اور گرد و نواح میں رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔